ओम नमः सिद्धेभ्य। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की योग्य आसन लगा लो। रीढ़ की हड्डी सीधी, हाथ पर हाथ। सर्वप्रथम प्रतिज्ञा दोहराते हैं। अभी हाथ जोड़ लो। प्रतिज्ञा के बाद फिर आसन लगा लेंगे। तीर्थंकर केवली, सामान्य केवली, समुद्घात केवली, उपसर्ग केवली, मूक केवली, अंतःकृत केवलीभ्यो नमो नमः। तीर्थंकरोपदिष्ट श्रुताय नमो नमः। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र धारकाचार उपाध्याय सर्व साधुभ्यो नमो नमः। श्री मूल संघे कुंद कुंद आमनाए बालत्कारगणे सेन गच्छे नंदी संघस्य परंपरायाम श्री आदिसागर आचार्यः जातः सशिषः श्री महावीर कीर्ति आचार्यः जातः शिष्यः श्री विमल सागर आचार्य जातः शिष्यः श्री विराग सागर आचार्य जातः शिष्यः श्री विशुद्ध सागर आचार्य जातः शिष्यः अहम जम्बूवृक्षोपलक्षित जम्बूद्वीपे भरतक्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे मध्य प्रदेशे प्रांते उज्जैन नामनी नगरे 1008 श्री आदिनाथ जिने चैत्यालय मध्ये अद्यवीत निर्वाण संवत 2549 मासोत्तम मासे भाद्रपद मासे शुक्ल पक्षे शुभ तिथौ अष्टम्यां पौराणिक काले घटिका द्वयी पर्यंतम सर्वसावत्य योग विरतोस्मि। 9 बार नमोकार। और पुनः हाथ पर हाथ रखे, रीढ़ की हड्डी सीधी, अनावश्यक परिग्रह निकाले। पहले स्क्रीन को देखना है। कुछ क्षण पहले स्क्रीन को देखे। आपके सामने कुछ चित्र
ओम। आंखें बंद, हाथ पर हाथ, रीढ़ की हड्डी सीधी, तनाव मुक्त, खिंचाव मुक्त, शरीर बिल्कुल ढीला। आंखें बहुत हल्के से बंद। पुनः एक बार। प्रतिज्ञा को दोहराते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हे परमपिता परमात्मा, मैं स्वात्मोपलब्धि सिद्धि हेतु ध्यान करने जा रहा हूं। जब तक ध्यान करूंगा तब तक पांचों पापों का पांचों पापों का पांचों पापों का मैं त्याग करता हूं। चारों कसायों का मैं त्याग करता हूं। जब तक ध्यान करूंगा तब तक शरीर से गमनागमन का त्याग करता हूं। हे प्रभु, मुझे शक्ति दो। जब तक मैं ध्यान करूंगा तब तक शरीर पर जितना परिग्रह है उतना छोड़कर शेष परिग्रह का त्याग करता हूं। महाप्रणव। ओंकार के नाद के साथ प्रशस्त ध्यान की खोज करेंगे। आज उस क्षेत्र पर चलेंगे जहां तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान का समोशरण आया था। रेसन दी गिरी नैनानंद, नैनागिरी। बुंदेलखंड की वह पावन धरा नैनागिरी जहां भगवान पारसनाथ स्वामी का समोशरण आया था। सबसे पहले तालाब के पूर्व मानस्तंभ के दर्शन हमने किए। पुनः मंदिर में जाकर प्रभु के दर्शन किए। गवासन से बैठ के नमस्कार कर आगे बढ़ तालाब के मध्य जो रास्ता बना है उस पे चलते चलते तालाब की सुंदरता, कमलों का खिलना, स्वच्छ जल हमने निहार लिया।
आगे बढ़ते गए। लेफ्ट हैंड साइड पर समोशरण मंदिर बना है। मैं वहां भी गया और चतुर्मुखी ब्रह्मा पार्श्वनाथ स्वामी की वंदना की समोशरण स्थित क्यों ना आज प्रभु को हम इसी रूप में ध्याते हैं जैसे अरिहंत समोशरण में विराजमान है, ऐसे ही हम आज ध्यान के माध्यम से, रूपस्थ ध्यान के माध्यम से प्रभु के स्वरूप, प्रभु के रूप और समोशरण को समझते हैं। हम वही बैठ गए। भगवान को नमोस्तु करके हम वही समोशरण स्थित पारसनाथ भगवान को निहारते हुए बैठ गए। आसन लगाया और योग्य आसन के साथ रीढ़ की हड्डी सीधी, हाथ पर हाथ, जैसे प्रभु विराजमान थे वैसे ही हाथ पर हाथ रखकर हम बैठ गए। ये वही स्थान है जहां भगवान पार्श्वनाथ स्वामी का समोशरण आया था। मैंने आंख बंद कर ली। शरीर, मन, सब कुछ रिलैक्स, कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं। और ढीला छोड़ दो ढीला, बिल्कुल ढीला। कोई खिंचाव मत रखो। जितना ढीलापन होगा उतनी ही ध्यान में विशेषता होगी। बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। तनाव मुक्त हो जाओ, शांत हो जाओ। पुनः एक बार महाप्रणव ओंकार, जो कि पंच परमेष्ठी का वाचक है, ऐसे ओंकार का नाद करते हैं, ब्रह्मनाद करते हैं। पांचों परमेष्ठी का प्रतीक ओम, जिसे महाप्रणव भी कहा जाता है, ब्रह्मनाद भी कहा जाता है,
अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, इन 5 परमेष्ठियों के द्वारा ओंकार बना है। अरिहंतों का पहला अक्षर अ, अशरीरी सिद्धों का भी पहला अक्षर अ प्लस अ बड़ा आ। आचार्य परमेष्ठी का प्रथम अक्षर आ प्लस आ। उपाध्याय परमेष्ठी का पहला अक्षर उ, आ प्लस ओ। शब्द बना, अक्षर बना ओ। साधु परमेष्ठी, जिन्हें मुनि भी कहा जाता है, उनका पहला अक्षर म, ओ प्लस म, ओ। 500 परमेष्ठी का वाचक ओम, 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 ओम। आओ आज अरिहंत प्रभु के समव शरण स्थित अरिहंत प्रभु के स्मरण के द्वारा हम रूपस्थ ध्यान को प्रारंभ करते हैं। अरिहंत भगवान का सफेद वर्ण, सफेद वर्ण में ही अरिहंत प्रभु को समोशरण की बहिरंग विभूति और केवल ज्ञानमयी अंतरंग लक्ष्मी के साथ ध्येय बनाते हैं, ध्यान करते हैं। हम नैनागिरी स्थित समोशरण मंदिर में बैठे हैं। हाथ पर हाथ, रीढ़ की हड्डी सीधी, कोई आकुलता नहीं, मन तन दोनों रिलैक्स। जैसे ही भगवान को केवल ज्ञान प्रकट होता है, सौधर्म की आज्ञा से धनपति कुबेर अर्ध निमिष में सुंदर विशाल समोशरण की रचना कर देता है। और केवल ज्ञान होते ही भगवान तो 5000 धनुष जमीन से ऊपर हो चुके हैं, अधर हो चुके हैं। और वहीं पर कुबेर ने समोशरण की रचना की। ओहो, कितना वैभव!
दूर से ही इतनी सुंदरता उस समोशरण की, प्रवचन सभा की दिख रही है, तो मैं ऊपर पहुंचूंगा तो कितना आनंद आएगा। चलो एक बार कम से कम पहुंच के देखो तो सही। कई बार सुना है कि एक भगवान चतुर्मुखी होते हैं, देखो तो। चलो। अरे ये क्या, यहां भी सीढ़ियां लगी है। अरे बाप रे, इतनी सारी सीढ़ियां मैं कैसे चढ़ूं? मेरे तो पैरों में, कमर में कहीं कहीं दर्द है, मैं नहीं चढ़ पाऊंगा। एक आध सीढ़ी तो चढ़ के देखे। आओ कुछ सीढ़ी चढ़ के देखते हैं, नहीं चढ़ पाए तो रुक जाएंगे, पर चढ़ो। 20,000 सीढ़ियां संभव तो नहीं है, पर एक आध सीढ़ी अपन चढ़ के देखते हैं। कम से कम कहने को होगा कि हम पहुंच रहे थे। चलो पहले सीढ़ी पर पहुंचते हैं। हमने समोशरण की उस पहली सीढ़ी पर पैर रखा, दूसरा पैर भी पहले सीढ़ी पर लगा, और ये क्या हुआ? सीढ़ियां अपने आप चलने लगी। हाँ, सुना था मैंने, वहां चढ़ना नहीं पड़ता, मैं भूल गया था। जैसे कई स्थानों पर एस्केलेटर अपने आप चलने वाली स्वयंचलित सीढ़ियां होती है, ऐसी ये स्वयंचलित सीढ़ी है। अच्छा, अरे मैं पहुंच गया। ओहो, धन्य हो प्रभु आप, धन्य हो प्रभु आप, धन्य हो। कई वर्षों का स्वप्न, मेरा सपना साकार हो रहा है। जो मात्र कभी ग्रंथों में सुना था कि प्रभु चतुर्मुखी ब्रह्मा समोषण में विराजमान होते हैं, आज मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं। देखो जानो, 20,000 सीढ़ियां बिना चढ़े मैं चढ़ गया हूं और पहुंच चुका हूं समोशरण के बाहर। अभी तो प्रभु बहुत दूर है, कितने ऊपर बैठे हैं भगवान। ये परकोटे, ये वेदियां, ये 7 भूमियां अभी बीच में हैं। जहां दृष्टि डालो वहां मात्र और मात्र सुंदरता दिख रही थी। चारों दिशाओं में गोपुर द्वार, पूर्व दिशा का विजय, दक्षिण में वैजयंत, पश्चिम में जयंत और उत्तर में अपराजित। इन नामों से परकोटे और वेदियों की 4 गोपुर द्वार, उन चारों गोपुर द्वारों के पीछे ही पार्श्व भूमि में ही 2 नाट्यशालाएं। ये क्या, एक साथ इतने सारे मंच? मल्टीप्लेक्स में तो हमने 2-4 स्क्रीन ही देखी थी, ये इतने सारे मंच। और ये कौन? अच्छा, ये भवनवासी जाति की देवांगनाएं हैं।
भगवान की भक्ति में विभोर होकर नृत्य कर रही है। चलो चलो, आगे बढ़ना है, नहीं तो नृत्य देखने में ही मैं उलझ जाऊंगा। मुझे साक्षात प्रभु के दर्शन करने हैं। मुझे अपने सम्यक दर्शन की परीक्षा करनी है। कई बार मिथ्या दृष्टि बनकर इन 7 भूमियों में, नाट्यशालाओं में तो मैं घूमता रहा, पर 8वीं भूमि तक नहीं पहुंचा। आज तो मैं पहुंच कर रहूंगा। आज तो मैं 8वीं भूमि पर पहुंचकर ही रहूंगा। चलो तो, ये क्या, यहां भी धूप घट? अच्छा, मंगल घट। ये नौनिधि यहां क्या कर रही? जिस नौनिधि 9 रत्नों को प्राप्त कर चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति कहलाता है, ये नवनिधि द्वार पर? हाँ, प्रभु का वैभव ही ऐसा है। सब कुछ होके सब कुछ त्यागे, वो भी बिना विषाद। है सब कुछ, पर फिर भी कुछ नहीं। धन्य है प्रभु, धन्य है आप। आगे बढ़ते हैं। ये द्वारपाल क्यों खड़े? शायद देव होंगे, हाँ, पर प्रभु को तो सुरक्षा की आवश्यकता नहीं। फिर भी हो सकता है वैभव का प्रदर्शन। हाँ, ऐसा ही होगा। द्वार से अंदर प्रवेश कर उत्तुंग दिव्य रत्नमयी मानस्तंभ मैंने देखा। ये तो भगवान के भी 12 गुना ऊंचा है। अरे, कर लो, मानस्तंभ के दर्शन कर लो। एक नहीं, चारों द्वारों पर, चारों गोपुर द्वारों पर वह भगवान से 12 गुण ऊंचा रत्नमयी मानस्तंभ, स्वर्ण कांति से युक्त मानस्तंभ, जैसा कल हमने देखा था दोपहर में। ओहो, करो दर्शन। कर लिए हमने, मानस्तंभ के दर्शन कर लिए, परिक्रमा कर ली। अच्छा, ये वही मानस्तंभ है, ऐसा ही मानस्तंभ है जैसे जिस मानस्तंभ को देखकर उस इंद्रहोती का मान विगलित हुआ था। पर मेरा क्यों नहीं हो पा रहा था? अब मैं मान को विगलित करते हुए ही अंदर जाऊंगा। इंद्रहोती ने एक बार मानस्तंभ के समोषण के दर्शन किए और उसने यही बैठे बैठे ही तो केसलोच किए थे। हाँ, मुझे बहुत सारी बातें याद आ रही है। चलो, बातें मत करो, अभी प्रभु के पास पहुंचना है 8वीं भूमि में। एक एक कोट रत्नमयी परिखा, वज्र से बने हुए परकोटों को पार करते करते मैं एक एक भूमि को पार कर रहा हूं। पहले धूलिसाल परकोटा, फिर चैत्य प्रासाद भूमि, फिर वेदी कातिका भूमि, फिर वेदी, फिर लता भूमि, परकोटा, उपवन भूमि, तीसरी वेदी, ध्वज भूमि, पुनः परकोटा, कल्प भूमि, पुनः वेदी, चौथी,
भवनपुरी, पुनः एक परकोटा और 8वीं भूमि जहां मुझे पहुंचना है, श्री मंडप भूमि। ये 8 भूमियां हैं। पहली भूमि ये परकोटे बाउंड्री वॉल के समान है। एक भूमि दूसरी भूमि से विभाजित करने के लिए दिव्य दिव्य रत्न वज्रमयी द्रव्यों से बनी हुई यह दीवाल परकोटा। पहली भूमि चैत्य प्रासाद भूमि, उसमें मैं पहुंचा। अरे इतने सारे मंदिर, और ये क्या प्रासाद? हाँ, रहने के घर होंगे किसी के। मंदिर के दर्शन करिए। चैत्य प्रासाद भूमि में जिन मंदिरों के दर्शन कर एक एक मंदिर के अंतराल में 5-5 प्रासाद, 5-5 मकान, 5-5 घर। मैं मंदिरों के दर्शन करते हुए आगे बढ़ा। पुनः ऊंची वेदी और वह दूसरी भूमि खादिका भूमि, जिसमें स्वच्छ जल है, हंस, कछुआ, कमल आदि सुंदरता है। जो नैनागिर के सरोवर में मैंने देखा था, ऐसा ही दृश्य यहाँ इस खादिका भूमि में है। पुनः एक ऊंची वेदी हमने देखी। फिर तीसरी भूमि लता भूमि, जहां लता यानी बेलें लगी है, वृक्ष है। ये क्या, इस मौसम में तो ये फूल खिलता नहीं है, पर सभी प्रकार के फूल यहाँ खिले। हाँ, ये समोषण का और तीर्थंकर भगवान का अतिशय होगा पक्का। आगे चले। पुनः उस लता भूमि को, उसके सौंदर्य को देखते हुए मैंने अगले परकोटे को पार किया। अगली चौथी भूमि उपवन भूमि। यहाँ ये सुंदर सुंदर वन दिख रहे हैं। अशोक, सप्तछत, चंपक और आम्रवन पूर्व दिशा से उत्तर दिशा में क्रम क्रम से एक एक वन दिख रहे हैं। जैसे कल हमने स्वर्गों के वीडियो में भी देखा था। और वन में एक एक चैत्य वृक्ष, जिनमें 4-4 जिन प्रतिमा विराजमान है अकृत्रिम। प्रत्येक प्रतिमा के सामने एक एक मानस स्तंभ भी है। ओहो, क्या दृश्य है, अद्भुत। मैंने चैत्य वृक्ष के जिन बिंबों को और मानस स्तंभ को नमस्कार कर आगे बढ़ने का प्रयास किया।
फिर एक बार वेदी को पार कर मैं ध्वज भूमि में पहुंचा, जहां ये ध्वजाएं लगी है। अलग अलग चिन्ह क्यों बने? ये 10 प्रकार के चिन्ह, कहीं सिंह, कहीं गज, कहीं वृषभ, गरुड़। अच्छा अच्छा, ये ध्वजा भूमि इसीलिए नाम है। हाँ, ये 10 चिन्हों से सहित महाध्वजाएं और उनके आश्रित 108 लघु ध्वजाएं। ये कुल ध्वजाएं 4,70,880 होती है। पुनः परकोटा पार कर कल्प भूमि में कल्प वृक्षों के पास मैं पहुंचा। कुछ मांग लूं? मैंने सुना था कल्प वृक्षों के पास पहुंचकर जो मांगते हैं वो मिलता है, पर अभी तो भगवान के दर्शन करने जाना है ना। कुछ मिल जाएगा तो मैं कहाँ रखूंगा? नहीं, अभी तो पहले प्रभु के दर्शन करते। ये चारों दिशाओं में ये अलग से वृक्ष कौन है? अच्छा, ये सिद्धार्थ वृक्ष है। हाँ, इनमें ही 4 सिद्ध प्रतिमाएं होती है। जानो, आप समोषण में पहुंच चुके हो। बस थोड़ा सा समय आपके सम्यक दृष्टि होने का परिचय देगा आपको। पहुंच रहे हो ना? नहीं तो पुनः पहले जैसी भूल कर दोगे। अभी 8वें भूमि में पहुंचकर प्रभु की वाणी, प्रभु का रूप भी देखना है। अभी तो अरिहंत भगवान तक हम पहुंचे ही नहीं। ये सिद्धार्थ वृक्ष पर 4 सिद्ध प्रतिमाओं का हमने गवासन से बैठ के इनको नमस्कार किया, प्रणाम किया। अगले 7वें भूमि पर पहुंचता हूं, भवन भूमि। अरे, यहां भी प्रतिमाएं, कहीं अरिहंत, कहीं सिद्ध प्रतिमाएं। और ये इतने ऊंचे ऊंचे स्तूप, इन स्तूपों पर ये प्रतिमा है। अच्छा, मतलब ये हमारे समोषण की व्यवस्था है स्तूप। वाह, ये तो पहली बार देखा मैंने। चलो, अब तो बस थोड़ा सा ही अंतराल बचा है। चलते हैं आखिरी श्री मंडप भूमि में, जहां साक्षात चतुर्मुखी ब्रह्मा विराजमान है, अरिहंत प्रभु है। ओहो, चलो चलो। मैंने श्री मंडप भूमि पे कदम रखा, पहुंच गया। अब ना यहाँ रोग है, ना शोक है, ना कोई उपद्रव है। सभी बाधाओं से रहित मैं 8वीं भूमि पर पहुंच चुका हूं। ये इतनी भीड़ क्यों है? ये कौन है? अच्छा, 8वीं भूमि में ही तो 16 परकोटों से 12 सभाएं होती है, 12 कोठे होते हैं।
क्यों ना पहले गणधर भगवान को ही नमस्कार कर लूं। हाँ, ये पहला गणधर का कोटा, मुनि, आचार्य भगवंत, अवधि ज्ञानी, मनः पर्याय ज्ञानी और सामान्य केवली भी। अरे वाह, एक के साथ इतनों के दर्शन। मैंने हाथ जोड़कर उन सभी मुनि महाराजों को पहले कोटे में देखते हुए प्रणाम किया, नमोस्तु निवेदित किया। कल्पवासी देवी, फिर आरिका और श्राविकाओं का तीसरा कोटा, ज्योतिषी देवी, व्यंतर देवियाँ, भवनवासी देवियाँ, भवनवासी देव, व्यंतर देव, ज्योतिष देव, कल्पवासी देव, चक्रवर्ती आदि मनुष्य और अंतिम कोठा तिर्यंचों का। ये शेर, ये हाथी, ये सर्प, नेवला कितने शांत बैठे। हम इंसान होके इतने शांत नहीं बैठ पाते, और ये शत्रु एक दूसरे के पास बैठकर भी शांत है। हाँ, ये अरिहंत प्रभु का चमत्कार है, अतिशय है। परस्पर वैरी भी वहां पहुंचकर वैर को भूल जाता है, और नरकों में बिना याद किए याद कराया जाता है। चलो, मैं यहां पहुंचा, मतलब शायद अब नरक ना जाना पड़े। ये प्रमाणित हो गया कि मैं सम्यक दृष्टि हूं, 8वीं भूमि में पहुंच रहा हूं। पर अभी दिव्य देशना तो सुनो। मुनिराज के मुखारविंद से तो कई बार प्रवचन सुने, आज भगवान की दिव्य ध्वनि सुननी है। ओहो, सुनो। पहले 3 परिक्रमा लगाऊं? हाँ, जो 3 कटनी पर, उत्सासन पर, कमलासन पर प्रभु बैठे हैं, पहले उनकी 3 परिक्रमा लगाऊं। धीरे धीरे 3 परिक्रमा लगाते हुए मैंने प्रभु को देखा। जो पहली कटनी थी उस पर 8 महाध्वजाएं थी। दूसरी कटनी पर 8 मंगल द्रव्य थे, झारी, कलश, दर्पण, चमर, ध्वजा, व्यंजन, छत्र, सुप्रतिष्ठ। ये 8 मंगल द्रव्य दूसरे कटनी पर मैंने देखे। तृतीय कटनी पर गंधकुटी में कमलासन, और कमलासन पर सिंहासन, और सिंहासन पर भी, सिंहासन के ऊपर अस्पर्श रूप से, बिना स्पर्श किए मेरे प्रभु, मेरे भगवान बैठे हैं। जानो, मैं समोशरण में पहुंचा हूं, और समोशरण में 3 कटनियों के ऊपर, गंधकुटी के ऊपर चतुर्मुखी ब्रह्मा। प्रभु तो एक है, पर चारों दिशाओं के जीवों को प्रभु के दर्शन हो, इस कारण से समोषण का अतिशय ऐसा प्रकट हुआ कि प्रभु चारों दिशाओं में दिख रहे हैं। वाह, मैंने आज चतुर्मुखी ब्रह्मा के साक्षात दर्शन किए। आज तक कितनी सारी प्रतिकृतियों को मैंने देखा था, और आज साक्षात अरिहंत प्रभु को देख रहा हूं। अशोक वृक्ष, 3 छत्र, सिंहासन, भामंडल,
64 चंवर, सुर पुष्प वृष्टि, धुमधुमी बाजे और हाथ जोड़े सभासद, ये अष्ट प्रातिहार्य भी मैंने देखे। क्या क्या देख रहा हूं। वाह, छोड़ो, हमें प्रभु से मतलब है। हम प्रभु के रूप को निहारते हैं। प्रभु का रूप देखते नहीं दिख रहा था। जानो, जानो तो सही। भगवान उपदेश दे रहे हैं। हाँ, मौन है सो क्या हुआ, उनका मौन भी मुखर है। अभी समय होता है, देखो सभा लगी है, प्रवचन देशना दिव्य ध्वनि शायद खिरने ही वाली है। तब तक प्रभु की उस परम औदारी काया को मैं निहार तो लूं। क्या पता पुनः समशरण में आ पाऊं कि नहीं आ पाऊं। हे प्रभु, रूप तुम्हारा इतना सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। क्या कहूं। मेरे शब्द, मेरी भाषा, मेरी स्तुति आपके रूप के सामने, आपके वैभव से सामने बहुत ऊंची है, तुच्छ है। मैं क्षुद्र प्राणी, मैं क्या आपकी प्रशंसा करूं। पर फिर भी कहे बिना रह नहीं पा रहा हूं। किससे बोलूं। आप ही से तो कहूंगा। आप ही तो मेरे भगवान हो। मैं भगवान से नहीं बोलूं तो किससे बोलूं। महान हो प्रभु, महान हो। मैंने तो अपने जीवन को सार्थक कर दिया। ये दुर्लभ दुर्लभ मनुष्य पर्याय पाई और समो शरण में पहुंचकर आपका दर्शन कर रहा हूं। आप हाथ पर हाथ धरे हो। यही शायद बताना चाहते होंगे ना कि सब संसार का काम करके मैं देख चुका, पर कोई किसी का नहीं। कर्तृत्व से मुक्त होने के लिए ही आपने हाथ पर हाथ रखे हैं। हाँ, मैं भी ऐसा बनूंगा, मैं भी परमात्मा बनूंगा। अनंत गुणों से, अनंत चतुष्ट से आप युक्त हो। आपके केवल ज्ञान की तो क्या कहूं। दर्पण के समान प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय को आप झलका लेते हैं, और वो भी बिना बुद्धिपूर्वक, बिना सोचे समझे। हम तो सोचकर नहीं ज्ञान कर पाए, और आपकी निर्मलता देखो। हाँ, क्योंकि आप निश्चय नय से आत्मज्ञ हो चुके ना, इसलिए व्यवहार से आपको सर्वज्ञ कहते हैं। सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसली, सो जिनेन्द्र जयवंत हो, अरिरज रहस विहीन। सो जिनेन्द्र जयवंत हो, अरिरज रहस विहीन। अरि रज रहस रूपी 4 घातिया कर्मों का नाश आपने किया। मैंने पढ़ा था भगवान कुंद कुंद स्वामी को, उन्होंने कहा था, जो जान दी अरहंताणम दवत्थ गुणत्थ वत्सते, सो जान दी ऋणियापाणम। हाँ, मेरी आत्मा भी प्रभु आपके समान है। आप भगवान बन चुके, मैं बनने वाला भगवान हूं। जो मैं हूं वह है भगवान,
मैं जो हूँ वह है भगवान। मेरे पीछे दोहरा दो। जो मैं हूँ वह है भगवान। मैं जो हूँ वह है भगवान। सही में मैं और आप एक हो गए। नमोस्तु प्रभु, नमोस्तु प्रभु, नमोस्तु प्रभु। जोर से बोलना, हे प्रभु नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। धन्य हो गया मैं आज आपको नमस्कार कर साक्षात समोषण में आपको देख रहा हूं। ओहो, कुछ आवाज आ रही। सुनो, दिव्य देशना का समय हो गया। सुनो सुनो, शांत हो जाओ। भगवान की वाणी सुनने मिल रही। अहो भाग्य मेरे। सुनना मात्र हो। सुनना है, भगवान की वाणी चल रही। सुनो, ओंकारमयी भगवान की वाणी सुनो। भगवान तो मात्र ओम कह रहे हैं और मुझे अपनी भाषा में भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने मिल रही है। दोहराना नहीं, मात्र सुनो। भगवान ने 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, 5 अस्तिकायों का वर्णन किया। क्रोध, मान, माया, लोभ तेरा स्वभाव नहीं है, जानो। तू भी भगवान आत्मा है। धर्म का आलंबन ले, तू भी भगवत्ता प्राप्त करेगा। भगवान बनने का साक्षात साधन दिगंबर मुद्रा, भावलिंगी निर्ग्रंथपना है। वहां नहीं पहुंच पा रहा है तो हे भव्य, श्रावक के 8 मूल गुण, 5 अणुव्रत आदि ग्रहण कर, सप्त व्यसन का त्याग कर और 12 व्रतों का पालन करोगे तो और विशेष श्रावक बन जाओगे। कम से कम भव्य 7 तत्वों पर और सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा कर आज सम्यक दृष्टि बनकर लौटना। जी, भगवान जैसी आपकी आज्ञा। मैंने आज से पूर्ण रूप से मिथ्यात्व का त्याग किया। आपके दर्शन मिले, इससे बड़ा क्या सौभाग्य। छोड़ दिया मैंने आज से कुदेव को, गुरु को, शास्त्र को मानना, विपरीत मान्यता, एकांत मान्यता, अज्ञानता मैंने छोड़ दी। मैं सम्यक दृष्टि बन गया हूं। आप पर श्रद्धान, आपकी आज्ञा का पालन करता रहूंगा। भगवान और तो कुछ बताओ। भगवान पुनः मौन हो गए। समय हो गया, क्या करूं, गृहस्थ जो फंसा, लौटना पड़ेगा। महाप्रणव ओंकार के साथ
ध्यान का विसर्जन करते हुए ओम 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 शांति शांति शांति। प्रभु से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, भूयात् पुनः दर्शनम्। प्रभु आपके दर्शन पुनः मिले, पुनः मिले, पुनः मिले। भारी मन और भारी कदमों के साथ समोशरण की सीढ़ियां उतारते हुए नैनागिर से भी हम वापिस आ चुके। अपने दोनों ऊर्जावान हाथों को आपस में संगठित कर बहुत धीरे से सबसे पहले आंखों पे रखो, फिर धीरे धीरे पूरे शरीर पर घुमाते हुए आंखें खोलते हुए हाथों को झटकार कर नकारात्मकता को अलग करें। एक दूसरे को स्पर्श बिल्कुल नहीं करना और संभलते हुए खड़े होने का प्रयास करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः।